जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोड स्टोर में। साथियों, आज बात करेंगे कि अगर कोई भी भाई अपने क्रेडिट कार्ड का बिल 1 साल तक ना भरे, या फिर मान लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरे ही ना, तो बैंक उसके साथ आखिरकार क्या कर सकती है, बैंक क्या क्या कार्रवाई करती है, और लोन से क्रेडिट कार्ड में कितना फ़र्क होता है, लोन डिफ़ॉल्ट और क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट में कितना फ़र्क होता है। मेरे पास बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि अभी अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वो लोग मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड बहुत सारे हैं। मैंने स्टार्ट करा था, शुरुआत में एक क्रेडिट कार्ड लिया था, फिर मैंने दूसरा ले लिया। ऐसे कर करके बहुत सारे लोगों ने तो अपने 10-10 क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं। और जब ये क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होते हैं तो एक साथ ही सारे के सारे क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होते हैं। जी हाँ, इसकी प्रक्रिया भी लमसम सेम रहती है। और क्रेडिट कार्ड ऐसा जंजाल है जिसमें एक बार आदमी फंसेगा तो उसका डिफ़ॉल्ट होना 100% पक्का है। एक बार के लिए लोन में तब भी आदमी चला लेता है, कम करवा लेता है, ज़्यादा हो जाता है, बट क्रेडिट कार्ड में वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। और कई लोग पूछते हैं कि सर, जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं लोन के बारे में बताता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि सर लोन के बारे में तो आपने बता दिया, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में कुछ अलग चीज़ होती है क्या? तो हाँ, क्रेडिट कार्ड में कुछ अलग चीज़ें होती हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपकी कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल ज़्यादा आ रही हैं, विजिट ज़्यादा हो रही हैं, किसी भी प्रकार की और दिक्कत है जो लोन से रिलेटेड, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। कई लोग नॉर्मल कॉल करते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, हमें कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। आप लोग नॉर्मल कॉल करोगे, हर एक नॉर्मल कॉल का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। आप लोग सीधे व्हाट्सअप पर मैसेज करें ताकि हम आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकें। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। देखो, क्रेडिट कार्ड और लोन में सबसे बड़ा फ़र्क तो पहली बात तो ये आ जाता है कि जो लोन है उसकी जो ईएमआई है वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। लोन की ईएमआई फिक्स रहती है और उस पर आप थोड़ा बहुत करके, कभी ना कभी कम ज़्यादा करके उसे भर भी सकते हो। या फिर डिफ़ॉल्ट अगर हो भी गया तो उस पे उसकी जो किस्त है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है आगे चल के, ठीक है। अगर आपका 2 लाख रुपए का लोन होगा तो ये लोग ब्याज पेनल्टी लगा के ज़्यादा से ज़्यादा जो कर पाएंगे वो 2,20 हो पाएगा, 2,30 हो पाएगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। बट क्रेडिट कार्ड में उल्टा है, मैं बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। पहली बात तो क्रेडिट कार्ड बना ही इसलिए है कि वो डिफ़ॉल्ट हो और कंपनी उससे मोटा बेनिफिट कमाए, मोटा ब्याज आपके उस पर दे सके। अब हर एक क्रेडिट कार्ड में 40 से लेके 50% तक, मतलब 52% तक ब्याज रहता है साल का, समझ रहे हो आप लोग। आप लोगों को बताया नहीं जाता। लोगों को बताया ही जाता है कि भाई 30 दिन का टाइम है, 40 दिन का टाइम है। आजकल कुछ कंपनियां 45 दिन का टाइम भी देने लगी हैं, मतलब बैंक कुछ 45 दिन का भी टाइम देने लगे हैं, है नहीं। लोग क्या करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड लेंगे लाख रुपए का। अब होता क्या है, सैलरी है 20,000 रुपये, या मान लेते हैं 50,000 रुपये, कार्ड यूज़ कर लिया लाख रुपए का। अब लाख रुपए का कार्ड यूज़ कर लिया तो सोच रहे हैं मिनिमम भर देंगे। मिनिमम भर भी दिया एक महीने, या 1 लाख रुपए का मिनिमम आ गया, 2,000 रुपये भर दिया आराम से। बट अगले महीने वो ब्याज लग के एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, और वो जो मिनिमम ड्यू है वो डबल हो जाएगा, 2 की जगह 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 का भाई 16 होगा, ऐसा होता रहता है। और लोग क्या करते हैं, एक की जगह दूसरा कार्ड बनवा लेते हैं, उससे स्वाइप करके इस कार्ड में डाल देते हैं, फिर दूसरा कार्ड बनवा लेंगे, उससे स्वाइप करके, या मतलब जब उनका एक बार सिविल खराब होता है, दूसरे कार्ड मिलना बंद हो जाते हैं, तो वो सारे 10-5 कार्ड एक साथ डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब लोग डरते ये चीज़ सोच के हैं कि यार ये क्रेडिट कार्ड है, इसके अंदर हो सकता है कि कंपनी या फिर बैंक के पास ज़्यादा कोई साधन होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपका क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, एक बार के लिए लोन में तो तब भी ईसीएस लगा होता है, उस पर सेक्शन 25 का केस तब भी हो सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में 99% इंडिया के अंदर, 99 बोल रहा हूँ मैं, 1% कोई बेवकूफ़ ही होते हैं, जो कि बेवकूफ़ क्या मतलब, उन्हें बोला जाता है, उन्हें पहले ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। तो वो लोग ईसीएस लगा लेते हैं अपने कार्ड में, लेकिन 99% कार्ड में ईसीएस लगा नहीं होता, और आपने किसी प्रकार का चेक भी नहीं दे रखा होता है ना। अगर दिया भी होता है तो कैंसिल चेक होता है, वो लग ही नहीं सकता, समझे। वो भाई साहब बैंक में जाके लग ही नहीं सकता, क्योंकि कई लोगों ने, जो पुराने डिफ़ॉल्टर्स हैं क्रेडिट कार्ड के, उन्होंने मुझे बताया था कि सर वेरिफिकेशन के लिए आया था तो कैंसिल चेक लेके गया था, तो क्या वो कैंसिल चेक से कर सकते हैं? मैंने बोला नहीं, कैंसिल चेक से नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, समझ रहे हो।
अब क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट में बैंक के पास ऑप्शन क्या है? बैंक कुछ नहीं कर सकता, सीधी बात कहा जाए तो, ठीक है। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा करेगा क्या? बैंक आपके पीछे रिकवरी वाले दल्ले और दल्लियों को लगाएगा, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कॉल्स के लिए मैंने फिर आप लोगों को रामबाण इलाज बता रखा है। सबसे बढ़िया चीज़ है, आप लोग कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर दो, ट्वीट के माध्यम से और मेल के माध्यम से। और कई लोग बोलते हैं सर मैंने एक बार ट्वीट करा था, मैंने एक बार मेल करा था, तो ज़्यादा कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, 1-2 दिन तो कॉल बंद रहा, फिर से स्टार्ट हो गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, ये कोई दवाई नहीं है कि तुमने एक दिन ली तो ठीक हो गया। आप लोग हर दूसरे दिन मेल कर सकते हो, हर दिन ट्वीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। जितनी आपके लोन ज़्यादा होंगे, जितने आपके कार्ड ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। सीधी सी बात है ना, सोचने वाली बात है कि नहीं है। अब रही बात विजिट्स की, विजिट पे बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड में बैंक आपका बाल भी नहीं उखाड़ सकता सर का, ठीक है। वैसे सोच में जहाँ कर रहे हो आप लोग, वहीं का बता रहा था मैं, लेकिन वीडियो में ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। तो जब क्रेडिट कार्ड में आपका कुछ कर ही नहीं सकते, आपने ना ईसीएस दे रखा है ना कुछ, तो विजिट पे रिकवरी वाले बहुत ज़्यादा आपको डराने की ट्राई करते हैं कई बार, ठीक है। आप पे बोला जाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, आर्बिट्रेशन कर देंगे। आर्बिट्रेशन ही इकलौता इनका उपाय होता है क्रेडिट कार्ड के मैटर में, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। आजकल कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्जरी का केस करना स्टार्ट करा है क्रेडिट कार्ड पे, लेकिन वो भी कोई सक्सेस नहीं है। उसमें भी क्या होता है, आदमी बेल लेता है, वो केस डिफ़ॉल्ट हो जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझे। तो अब क्रेडिट अगर आर्बिट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, आपको नोटिस रिसीव होगा। आप लोग कुछ मत करो, आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको आता है, आप उसका तुरंत रूप से रिप्लाई करवा दो, तुरंत रूप से आर्बिट्रेशन में जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके तहत उसका रिप्लाई लिखवा के भिजवा दो, बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपका अकाउंट फ्रीज़ होगा, ये होगा, वो होगा। अगर सही तरीके से वो लोग आर्बिट्रेशन करते हैं और आप सही तरीके से रिप्लाई करते हो, तो आपके साथ कभी भी ये घटनाएं नहीं घटेंगी, सीधी सी बात है। अब साल भर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो क्या होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। साल भर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो पहले 3 महीने में ज़रूर है, मैं गारंटी से लिखे तो मैं दे सकता हूँ, कोई ना कोई रिकवरी वाला दल्ला या दल्ली आपके कार्ड पे पेमेंट कर सकता है, ठीक है। अब कई लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड 3 महीने डिफ़ॉल्ट हुआ, ठीक है, किसी ने पेमेंट कर दी, तो आपका लोग सोचते हैं कि 3 महीने डूब गए। 3 महीने नहीं डूबे हैं आपके, समझ रहे हो। जिस महीने में पेमेंट हुई है वो महीना आप काट लो, उससे अगले महीने में डिफ़ॉल्ट होगा तो 3 महीने से एनपीए हो जाएगा, समझ रहे हो। और कई लोग बोलते हैं सर ये कई लोगों को 2-3 बार भी पेमेंट हो जाती है, 2-3 बार पेमेंट कर देते हैं लोग। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या करना चाहिए, तो मैं सीधे कहता हूँ आप कुछ मत करो, आप मेल पे कंप्लेंट कर दो, और अगर ये पैसा मांगे तो इसे 4 गाली दे के फ़ोन काट दो, ठीक है। बाकी आपका अगर ये पेमेंट कर रहा है तो आपका ही लॉस कम हो रहा है, समझ रहे हो एक तरीके से, तो उतना दिक्कत वाली बात भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एक बार एनपीए होगा, आगे चल के राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ होने के बाद आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं उनमें बहुत अच्छा ऑफर मिलता है, आराम से 10 से 15% के अंदर सेटलमेंट हो जाती है। मैं तो सारे भाइयों को कहता हूँ क्रेडिट कार्ड में तो 15% से ऊपर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली रूप से नेगोशिएट करके या फिर मेल वगैरह लिख के आराम से 10 से 15% का अपने लिए ऑफर निकलवा सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो। कोई क्रेडिट कार्ड में केस की दिक्कत नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट नोटिस जो आपको रिसीव होते हैं आर्बिट्रेशन के हो गए या फिर किसी और तरीके का क्रिमिनल केस करने की लोग धमकी देते हैं ना, उसका नोटिस रिसीव आपको होता है, तो आप उन नोटिस के रिप्लाई करो, बात ख़त्म है, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ठीक है। जो राइट्स हैं, आपने अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड एक तरीके का अनसिक्योर लोन ही होता है क्रेडिट कार्ड भी, तो उसमें कोई गारंटी आपने नहीं दे रखी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से टेंशन फ्री रह सकते हो, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। क्रेडिट कार्ड का वीडियो ज़्यादा कुछ समझाने के लिए था नहीं, आप लोगों को मत, मैंने वीडियो अलग से बना दिया इसके ऊपर, तो आप लोगों को डरना घबराना नहीं है। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आपको लगती है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से हम जुड़ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।